हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। पिछले वीडियो में हम x और आपका f के मध्य संबंध निकाल चुके हैं, x व a के मध्य संबंध निकाल चुके हैं और x व v के मध्य संबंध निकाल चुके हैं। ओके, अब यदि हमें पूछा जाए x व t के मध्य क्या संबंध रहता है, जो आपका x और t के मध्य संबंध रहता है वो रहता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और आपका या इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं x बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो ये वाला संबंध किस प्रकार से हम डेराइव करते हैं उसे हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि हम किस प्रकार डेराइव कर सकते हैं। x और f के मध्य क्या संबंध होता है, f बराबर माइनस के एक्स। आपका a और x के मध्य संबंध क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और आपका x और v के मध्य संबंध क्या होता है, v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी तक पिछले वीडियो में हमने केवल जब संबंध निकाले थे तो विस्थापन का बल के साथ, विस्थापन का त्वरण के साथ, विस्थापन का वेग के साथ, किंतु यदि हमें संबंध पूछ लिया जाए विस्थापन का समय के साथ तो क्या संबंध होता है, वो संबंध होता है x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव या x बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाइव। इसे हम क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं हम किस प्रकार कर पाते हैं। हम सभी जानते हैं v बराबर क्या होता है आपका, v बराबर होता है आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही संबंध होता है आपका v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए v को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका dx बाई dt। v को क्या लिख सकता हूँ मैं, dx बाई dt लिख सकता हूँ, जहाँ dx का मतलब क्या होगा, विस्थापन, x का मतलब होता है विस्थापन और t का मतलब हो जाएगा आपका समय। तो विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस v के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका dx बाई dt लिख सकता हूँ। तो v बराबर हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस dt को मैं दे देता हूँ इस साइड में और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ला देता हूँ इस साइड में। तो क्या हो जाएगा आपका dx डिवाइड बाय, देखिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस परिस्थिति में है, अभी गुणा की स्थिति में, इस साइड में आ जाएगा तो किस स्थिति में आ जाएगा, भाग की स्थिति में आ जाएगा। यहाँ dt पहले से ही है, अब ये गुणा की स्थिति में तो ये कहा जाएगा, भाग की स्थिति में आ जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस ओमेगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये जो dt है, जो यहाँ dt है वो किस परिस्थिति में, अभी आपके भाग की परिस्थिति में, इस साइड में जाएगा तो किस परिस्थिति में आ जाएगा, गुणा की परिस्थिति में आ जाएगा। तो dx डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dt इस साइड चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी। अब हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, समाकलन। अब जब हम सॉरी ये टी नहीं होगा, ये होगा आपका dt, यहाँ dt था जो इस साइड में जाएगा तो dt हो जाएगा वो, तो प्लस माइनस ओमेगा इंटू dt और हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करेंगे लिमिट्स की। तो यहाँ देखिए d के बाद क्या है, t है, तो हमें क्या लेना होगा यहाँ पर t की, तो यहाँ हमें किसकी लिमिट लेना होगा, t की। यहाँ देखिए d के बाद क्या है आपका x है, तो यहाँ हमें किसकी लिमिट लेना होगा, x की लिमिट लेना होगा। तो मैं मान लेता हूँ जब t बराबर 0 था, मतलब जब समय बराबर 0 था तो आपका जो x था वो कितना था, आपका 0 था। जब टाइम बराबर 0 था तब x बराबर 0 था, और जब टाइम बराबर कितना हुआ आपका t हुआ, जब टाइम बराबर आपका t हुआ तो जो x हो गया वो किसके बराबर हो गया, आपके x के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि यह आपका कण था माध्य स्थिति में था, कण क्या था आपका, माध्य स्थिति में था। टाइम बराबर 0 का मतलब होता है समय 0 नहीं हुआ, मतलब जब आपकी वस्तु रुकी हुई है। टाइम बराबर 0 का मतलब होता है जब वस्तु रुकी हुई है। तो जब वस्तु रुकी हुई रहेगी तो जो आपका x रहेगा वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। x भी कितना रहेगा, आपका 0 रहेगा, मतलब टाइम बराबर 0 पे x बराबर 0। अब मैं मान लेता हूँ टाइम बराबर t, मतलब कि t समय पर, इसने इस साइड में चला t समय पर, वो यहाँ पर गया x बराबर x पर।
मतलब वो जब वस्तु रुकी हुई थी तो विस्थापन 0 था, जब टाइम t हुआ तो विस्थापन कितना हो गया, x हो गया। मतलब यहाँ लिमिट जब आपका टाइम 0 था तो आपका x कितना था, 0 था, और जब आपका टाइम t हुआ तो आपका x कितना हो गया, आपका x हो गया। लिमिट रख दिए। अब देखिए जो आपका 1/√(a² - x², यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो इसका जो आंसर रहता है वो आता है आपका इसका जो आता है आंसर वो आता है sin इनवर्स x/a। कितना आता है, sin इनवर्स x/A आता है। तो मैं इस सब के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स x/a लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x/a। ये समाकलन का नियम रहता है जिसे कि आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सूत्र होता है, मैथ्स वाले पढ़ते से अच्छे से, 0 से x। अब देखिए ओमेगा क्या है, आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या ले लेते हैं, समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो प्लस माइनस ओमेगा को बाहर ले लिए, अंदर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा 0 से लेकर t तक। क्या हो जाएगा, 0 से लेकर t तक। अब क्या कर लेते हैं, इसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये sin इनवर्स x/a जैसा का वैसा sin इनवर्स x/a। लिमिट्स कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेके x तक, बराबर dt का समाकलन क्या होता है। यदि मैं बात करूं dx के समाकलन की तो x होता है, dy के समाकलन की बात करूं तो y होता है, dz के समाकलन की बात करूं तो z होता है। तो dt का समाकलन कितना हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। तो मैं इस dt के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका t लिख सकता हूँ। तो प्लस माइनस ओमेगा जैसा का वैसा dt के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, आपका t लिख दूंगा, और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से लेकर t तक। लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से लेकर t तक। अब क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, जहां जहां x है वहां मैं पहले x लिखूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा, जहां जहां x है वहां 0 लिखूंगा। तो साइन इनवर्स x के स्थान पे x डिवाइड बाय जैसे का वैसा, फिर आएगा माइनस साइन इनवर्स जैसे का वैसा, x के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा। तो साइन इनवर्स 0/a हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा। यहां भी ऐसे करूंगा, पहले मैं t के स्थान पे अपर लिमिट मतलब जो ऊपरी सीमा है वो लिखूंगा, माइनस फिर लिखूंगा निम्न सीमा t के स्थान पे, वो कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a ही रहेगा, लेकिन साइन इनवर्स 0/a की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 0 होती है। इसे केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जो कि मैथ्स पढ़ते हैं। तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस ओमेगा। t माइनस 0 कितना होता है, आपका t होता है। t माइनस 0 कितना होता है, t। साइन इनवर्स x/a में से यदि हम 0 को हटाएंगे तो कितना होता है, आपका साइन इनवर्स x/a ही बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा इंटू t। कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस ओमेगा इंटू t हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों पक्षों में साइन का गुणा कर देता हूँ। दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देता हूँ, साइन का गुणा करने पर। तो यहाँ भी साइन का गुणा हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a जैसा का वैसा, और यहाँ भी कितना का गुणा हो जाएगा, साइन का गुणा हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ भी साइन का गुणा कर दिया और यहाँ भी साइन का गुणा कर दिया। यदि मैं बात करूं साइन ऑफ साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x, इसका मान होता है आपका x होता है। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स x/a कितना हो जाएगा, आपका x/a हो जाएगा। जैसे यहाँ होता है ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और साइन प्लस माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, आपका प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। अब मैं क्या करूंगा, इस a को कहां पे भेज दूंगा, इस साइड में भेज दूंगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका अभीष्ट संपन्न, x बराबर प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी। यहाँ आपका कैसे हुआ, साइन इनवर्स 0/a, 0 कैसे हुआ ये भी देख लीजिए। देखिए 0/a का मतलब क्या होता है, आपका केवल 0 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 0/a के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। साइन इनवर्स 0, देखो साइन इनवर्स 0 का जो मान होता है वो होता है आपका साइन इनवर्स जैसा कि वैसा साइन 0।
इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका वापस 0 ही आ जाएगा। इसलिए मैंने साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी रखा आपकी 0 रखा। यहाँ पर इसके बाद मैंने और एक वैल्यू पुट किया था आपकी, वो क्या था 1/√a² माइनस x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी पुट किया था मैंने, साइन इनवर्स x/a। वो मैंने कैसे पुट किया था, एक सूत्र होता है आपका 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। अब देखिए यहाँ पर इस a के स्थान पे क्या था, बड़ा a था, तो यहाँ भी क्या है आपका बड़ा a है, बाकी जैसा का वैसा। ये समाकलन के सूत्र रहते हैं जो कि आपको अच्छे से याद करने होंगे। तो ये आपका संबंध निकल गया कौन सा, x बराबर प्लस माइनस a साइन ओमेगा t। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर a साइन प्लस माइनस ओमेगा t। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर a साइन प्लस माइनस ओमेगा t, क्योंकि मैंने इस प्लस माइनस ओमेगा को प्लस माइनस को बाहर ले लिया। अब इसे यदि प्लस माइनस को अंदर भी रखते तो वो भी क्या होगा, मान्य होगा। अब देखिए x बराबर a साइन प्लस माइनस ओमेगा t है, तो इसे मैं दो प्रकार से लिख सकता हूँ। पहला प्रकार क्या होगा, x बराबर a साइन प्लस का ओमेगा t, पहला रूप ये हो गया आपका। दूसरा रूप क्या होगा, x बराबर a साइन माइनस का ओमेगा टी। दो बार प्लस माइनस ओमेगा टी का मतलब क्या होता है कि पहले एक बार मैं प्लस ले लूंगा, एक बार मैं केवल माइनस ले लूंगा। अब आप सभी ने पढ़े होंगे साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है, और आपका जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है आपका, साइन थीटा होता है। तो उसी प्रकार देखिए x बराबर a साइन प्लस ओमेगा टी है, इसका मान कितना हो जाएगा आपका, x बराबर a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन आपका साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो आपका x बराबर a साइन माइनस ओमेगा टी है, साइन माइनस ओमेगा टी है ये आपका, तो साइन माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्यों, क्या होता है, जैसे माइनस अंदर था तो ये बाहर निकल जाता है आपका, और यहाँ क्या हो जाता है, इसी प्रकार से बाहर निकल गया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x बराबर a माइनस साइन ओमेगा टी, क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ। तो इसे यदि मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इसे x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी, ये पहला संबंध हो गया आपका, और दूसरा संबंध निकल जाएगा x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो ये दो अभिष्ट संबंध होते हैं आपके विस्थापन और समय के लिए। कुछ समय पहले x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये आया था हमारा संबंध किस किस के बीच में, ये पहला संबंध था, और दूसरा संबंध क्या, माइनस a साइन ओमेगा टी। ये आपका संबंध आया था x बराबर a साइन ओमेगा टी और x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी आया था। ये कब आया था, जब हमने t बराबर 0 लिए थे और x बराबर 0 लिए थे, तब आया था आपका ये संबंध। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ये हो गया आपके कण की मीन पोजीशन, मतलब माध्य स्थिति, ये हो गया इस कण का एक्सट्रीम पॉइंट, इस कण का एक्सट्रीम पॉइंट। t बराबर 0 मतलब जब कण रुका हुआ है, मतलब टाइम बराबर 0 पर हमने क्या मान लिया, आपका कण कहां पर उपस्थित है, माध्य स्थिति में उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है, माध्य स्थिति में उपस्थित है। तो आपका जो विस्थापन और समय के बीच में जो संबंध आएगा वो आएगा x बराबर a साइन ओमेगा टी और आएगा x बराबर माइनस a साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, हम t बराबर 0 पर इस बार क्या मान लेंगे, आपके कण को यहाँ उपस्थित मान लेंगे। कहा मान लेंगे, यहाँ उपस्थित मान लेंगे। तो यहाँ हमें इस बार x बराबर 0 नहीं रखना है, x बराबर प्लस a रखना है। क्या रखना है, x बराबर प्लस a रखना है। तो पुनः वैसे हो जाएगा, हम जानते हैं v बराबर क्या जानते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जानते हैं। अब इसके बाद v को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं। तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं dt को उस साइड में भेज दूंगा और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ला लूंगा। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ dt। अब मैं क्या ले लूंगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर लूंगा, ये पहले हम कर चुके। अब हमें लिमिट्स रखना है, तो टाइम बराबर 0 पर x बराबर क्या रखना है, इस बार प्लस a रखना है। बाकी जैसा का वैसा आएगा, x का मान x ही रखना है। यहाँ पर आपका
यहाँ t का मान t ही रखना है और x का मान x ही रखना है। बस यहाँ हमने 0 लेते, 0 के स्थान पे क्या लेना है, हमें प्लस का a लेना है। मतलब कि इस परिस्थिति में आपका पॉइंट कहाँ पे उपस्थित है, एक्सट्रीम पोजीशन पर उपस्थित है। अब dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का मान कितना होता है आपका साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ कहां से काटा जाएगा, प्लस a से लेके x तक बराबर। देखिए कभी भी समाकलन के अंदर आपकी नियत राशि नहीं रहती, तो प्लस माइनस ओमेगा को मैं बाहर ले लूंगा आपका, और अंदर क्या बच जाएगा dt 0 से लेकर t तक। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, ये जैसा का वैसा रहेगा। अब ये प्लस a से लेके 0, ये भी जैसा का वैसा। अब प्लस माइनस ओमेगा भी जैसा का वैसा। dt का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा 0 से लेके t तक। अब हम क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x आएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पे पहले x लिखेंगे, फिर माइनस इस x के स्थान पे प्लस a लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x के स्थान पे x डिवाइड बाय a माइनस साइन इनवर्स, अब इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे आपका, प्लस a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस a, और a जैसा का वैसा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। यहाँ भी ऐसा, पहले इस t के स्थान पे t लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इस t के स्थान पे 0 लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x अपॉन a। अब देखिए a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1 बच जाएगा इज इक्वल टू t माइनस 0 कितना हो जाता है आपका, t ही होता है, तो प्लस माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गए। अब देखिए जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी पाई बाय 2। तो हमें साइन इनवर्स 1 के स्थान पे क्या लिखना है, पाई बाय 2 लिखना है। साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो मैंने इसके स्थान पे क्या लिख दिया, पाई बाय 2 बराबर प्लस माइनस ओमेगा टी। अब क्या कर दूंगा, ये माइनस का पाई बाय 2 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस का पाई बाय 2 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ये माइनस में था, इस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, उसे मैंने यहाँ पुट किया, अब इसे मैंने इधर ले जा लिया, तो ये इस प्रकार से बन गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसे आगे और सॉल्व कर लेता हूँ, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन का गुणा करते हैं। यहाँ भी साइन का गुणा करेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x अपॉन a। अब यहाँ भी क्या करता हूं, मैं साइन का गुणा करता हूं, तो साइन बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हो गया आपका। अब जैसे कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है आपकी, x होती है, उसी प्रकार से साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, x अपॉन a हो जाएगी। अब देखिए साइन, मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ इस प्रकार से। अब देखिए मैं ये अभी भाग की परिस्थिति में इस साइड में जाएगा तो गुणा की स्थिति में आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, a साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अब देखिए एक रूल होता है, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कॉस थीटा होती है। कितनी होती है आपकी, कॉस थीटा होती है, सॉरी प्लस माइनस साइन प्लस माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ थीटा के स्थान पे आपका ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर a कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, जो आपका कण है वो टाइम बराबर जब 0 होगा तो x बराबर कहाँ उपस्थित होगा, माइनस a पर। पहले बार में हमने क्या माने थे, टाइम बराबर 0 पर आपका कण कहाँ पे उपस्थित है, आपका माध्य स्थिति में उपस्थित है, तो x बराबर 0 रख दिए थे। दूसरी परिस्थिति हमने क्या माने, जब टाइम बराबर 0 था तो हमने x बराबर प्लस ही रख दिए। अब क्या मानेंगे हम कि जब टाइम बराबर 0 है तो आपका x बराबर कितना रखेंगे, हम माइनस a रखेंगे। x बराबर कितना रखेंगे, माइनस a रखेंगे। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं v बराबर
प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम वही करना है। v के स्थान पे क्या लिख देना है, dx बाय dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ला देना है, dt को वहां भेज देना है। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ओमेगा इनटू dt। अब क्या कर देना है, दोनों का समाकलन कर देना है। बस यहाँ आपको जब आप t बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ आपको माइनस ही लेना है बस। बाकी यहाँ आपको t मानना है, यहाँ आपको x ही मानना है। इसका मान कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट आ जाएगी माइनस a से लेकर x तक बराबर ये प्लस माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, dt का कितना हो जाएगा t, और ये लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से लेकर t तक। अब देखिए अपर लिमिट x के स्थान पे x रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर x के स्थान पे माइनस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे मैंने x लिख दिया x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स। अब x के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, आपका माइनस ही लिखूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं x के स्थान पे माइनस ए डिवाइड बाय a जैसा का वैसा बराबर प्लस माइनस ओमेगा। यहाँ भी मैं ऐसा करूंगा, t के स्थान पे पहले t लिखूंगा, फिर इस t के स्थान पे 0 लिखूंगा। इसे यदि मैं आगे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस, देखिए a से a हो गया आपका कैंसल, तो क्या बच जाएगा साइन इनवर्स a से a कैंसल, अंदर कितना बच जाएगा आपका -1 बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा t। क्या हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा t। अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1, इसकी वैल्यू होती है आपकी, यदि मैं बात करूं -π/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी -π/2 बराबर प्लस माइनस ओमेगा t। आपकी साइन इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/2 और माइनस जैसे का वैसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस माइनस प्लस प्लस π/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लस π/2 को इस साइड में ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा -π/2, तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t, और ये प्लस का π/2 था, इस साइड में जाएगा तो माइनस का π/2 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं दोनों पक्षों का साइन ले लूंगा, यहाँ भी साइन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, यहाँ भी मैं साइन ले लूंगा, साइन ऑफ प्लस माइनस ओमेगा t, और ये -π/2, मैंने यहाँ भी साइन ले लिया, यहाँ भी साइन ले लिया। अब आपकी साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू होती है आपकी x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ -π/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ t, हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों में से मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो x अपॉन a बराबर माइनस साइन क्या माइनस साइन क्या बच जाएगा अंदर आपका π/2 माइनस प्लस ओमेगा t, क्या बच जाएगा आपका, दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो π/2 माइनस प्लस π/2। अब मैं a को इस साइड में भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर माइनस a साइन π/2 माइनस प्लस ओमेगा t, क्या हो जाएगा π/2 माइनस प्लस ओमेगा t हो जाएगा। अब देखिए आपका जो होता है साइन ऑफ π/2 माइनस प्लस ओमेगा t, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है cos ओमेगा t, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी cos ओमेगा t होती है, जो आपकी होती ना साइन π/2 माइनस प्लस थीटा की वैल्यू होती है आपकी cos थीटा। उसी प्रकार से यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है आपका ओमेगा t है, तो मैंने यहाँ क्या हो जाएगा cos ऑफ, जैसे थीटा होता है उसी प्रकार से cos ऑफ ओमेगा t। तो जब हमारा क्या होगा आपका, जब हम x बराबर माइनस से लिखेंगे तो हमारा जो विस्थापन और समय के मध्य जो संबंध आएगा वो आएगा x बराबर माइनस a cos ओमेगा t। ये आपका कर्ण है और ये कर्ण है आपकी माध्यस्थी पर, और ये है आपका एक्सट्रीम पॉइंट, ये है आपका सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट। अब t बराबर 0 पर यदि कण आपका यहाँ पर उपस्थित है, तब यदि मैं x बराबर लिखूं तो वो कितना होता है a साइन ओमेगा t, या x बराबर माइनस a साइन ओमेगा t, ये होता है आपका पहला। यदि टाइम बराबर 0 पर आपका कण माध्य स्थिति में उपस्थित है तो आपको ये वाले इन दोनों फॉर्म में से किसी एक का करना है। यदि
टाइम बराबर 0 पर आपका x बराबर प्लस ए है, अर्थात आपका कण यहाँ पर उपस्थित है, तब आपको किस फॉर्मूले का उपयोग करना है? तब आपको करना है a cos ओमेगा टी। तब किसका करना है आपको? a cos ओमेगा टी का उपयोग करना है। और यदि टाइम बराबर 0 पर आपका कण यहाँ पर उपस्थित है, अर्थात x बराबर माइनस ए है, कुछ समय पहले हमने डेरिवेटिव भी किया है, तो हमें x बराबर क्या लिखना रहता है? माइनस ऑफ a cos ओमेगा टी, ये लिखना रहता है। मतलब माध्य स्थिति में तो ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है, यदि यहाँ पर उपस्थित हो तो ये वाले फॉर्मूले का, और यदि यहाँ पर उपस्थित है तो ये वाले फॉर्मूले का क्या करना है? हमें उपयोग करना है। अब देखिए, मतलब कि अलग अलग स्थिति के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले क्या करने होंगे? याद रखने होंगे। तो इन सब को मिलाकर एक फॉर्मूला दिया जाता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन सबको मिला के ये वाला फॉर्मूला दिया जाता है, या आप इसके स्थान पे x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका भी क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों के स्थान पर इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब जहां बात आती है a क्या होगा? a का अर्थ होगा ये जो जहां आपका कण एक्सट्रीम पोजीशन पे उपस्थित है। साइन का अर्थ आप सभी जानते हैं क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ओमेगा टी प्लस फाइव कहलाता है आपका फेज। क्या कहलाता है? ये आपका फेज कहलाता है। और ये जो फाइव है ये कहलाता है आपका इनिशियल फेज। ये जो आपका फाइव है वो क्या कहलाता है? आपका इनिशियल फेज। उसी प्रकार से ए वो जहां पर उपस्थित है, कॉस आप सभी जानते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव जो है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव ये टोटल कहलाता है आपका फेज। क्या कहलाता है? आपका फेज कहलाता है। और ये जो आपका फाइव है, इसमें जो फाइव है वो कहलाता है आपका इनिशियल फेज। कौन सा फेज कहलाता है? इनिशियल फेज। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी स्थिति पर क्या निकाल सकते हैं? इसका वो निकाल सकते कि विस्थापन उसका कितना होगा। अब बात करते हैं कि आपका इस फेज का क्या मतलब होता है, आपका कि आपके फेज का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे कि फाइव को हम क्या कहते हैं? आपका इनिशियल फेज। क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब होता है कि मैं मान लेता हूं, यहीं पे हम मान लेते हैं आपका कि जो आपका कण है वो भी कहां पर उपस्थित है? टाइम बराबर 0 पर यहाँ पर उपस्थित है। अब टाइम बराबर 0 पे कण कहां पर उपस्थित है? यहाँ पर उपस्थित है। तो टाइम बराबर 0 पर आपके कण ने कितना एंगल बना के रखा है? इस माध्य स्थिति से कितना एंगल बना के रखा है इस माध्य स्थिति से, वही कहलाता है आपका फाइव। तो फाइव एक प्रकार से क्या है? आपका कोण है। क्या है? कोण है। और हम ये कोण कहां से देखते हैं? हम देखते हैं माध्य स्थिति से। जैसे कि मैं बात कर लूं अभी टाइम बराबर 0 पर जो आपका है कण वो माध्य स्थिति में उपस्थित है, तो बताओ माध्य स्थिति में उपस्थित है मतलब यहाँ खड़ा होगा। अब बताओ उसने माध्य स्थिति से कितना कोण बनाया है? 0 डिग्री। यदि ये थोड़ा आगे रहता तो शायद कुछ और कोण बनाता, और आगे रहता तो कुछ और कोण बनाता, लेकिन अभी वो कहाँ उपस्थित है? यहाँ पर उपस्थित है। मतलब कि जो आपका कण है उसने माध्य स्थिति से कितना कोण बनाया है? 0 डिग्री कोण बनाया है। मतलब मैं फाइव की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ? 0 डिग्री ले सकता हूँ। तो फाइव क्या होता है यहाँ पर? फाइव का मतलब होता है इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज का मतलब होता है कोण। मतलब कि जब टाइम बराबर 0 है तब आपका कण माध्य स्थिति से कितना कोण बना रहा है, ये कहलाता है। अब देखिए, हम यदि बात करें टाइम बराबर 0 पर आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a साइन ओमेगा टी। यही होता है आपका फॉर्मूला। माध्य स्थिति में आपका जो टाइम बराबर 0 पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर a साइन ओमेगा टी, जिसे हमने कुछ समय पहले डेराइव भी किया है। अब देखिए, मैं इसे इस रूप में कैसे लिख सकता हूँ? अब बताओ, जब टाइम बराबर 0 होगा तब माध्य स्थिति में फाइव का मान कितना होगा? 0 होगा। तो मैं इस फाइव के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? 0 लिख सकता हूँ। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी। अब मैं इस फाइव के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? 0। क्यों? क्योंकि माध्य स्थिति में फाइव का मान कितना रहता है? 0। तो हो गया 0। ओमेगा टी प्लस 0 कितना होता है? आपका ओमेगा टी ही होता है। तो देखिए आ गया आपका x बराबर a साइन ओमेगा टी, जो हमने इतनी मेहनत से निकाले थे
डेराइव किए थे वो एक झटके में निकल गया इस सूत्र से। बस हमें किसका ज्ञान चाहिए था, फाई का। बस हमने जैसे फाई मानो चला फाई 0 था तो बस हमने फाई के मान को यहाँ रख दिए और x बराबर a sin ओमेगा t आ गया। और इसी चीज को हमने एक लंबी प्रोसेस से सिद्ध किए थे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी परिस्थिति, जब आपका कण कहाँ पे उपस्थित था, जब आपका कण यहाँ पे उपस्थित था। अब देखिए जब आपका कण यहाँ पे उपस्थित था तब आपका जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, x बराबर a cos ओमेगा t। कितना आया था आपका, a cos ओमेगा t आया था। अब देखिए मैं इसी चीज को इस बात से प्रूफ करता हूँ, x बराबर कितना है आपका a sin ओमेगा t प्लस फाइव, इतना है आपका। अब देखिए हमें फाई का पता लगाना है, तो देखिए जब आपका कण फाई क्या होता है, फाई का मतलब होता है माध्य स्थिति से उसने कितना कोण बनाया है। मतलब जब टाइम बराबर 0 हो, टाइम बराबर 0 पर कण जहां पर उपस्थित है उसने माध्य स्थिति से कितना कोण बनाया है। अब देखिए माध्य स्थिति से उसने कितना कोण बनाया है, आपका 90 डिग्री कोण बनाया है। आपका कण x बराबर a पर यहाँ पर उपस्थित है, तो बताइए इस कण ने माध्य स्थिति से कितना कोण बनाया है, 90 डिग्री। तो मैं इस फाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आपकी 90 डिग्री लिख सकता हूँ। मतलब फाई के स्थान में मैं 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका a sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, ये हो गया। अब आप सभी जानते हैं साइन आपका 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आपकी cos थीटा होती है। कितनी होती है, आपकी cos थीटा होती है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या है, ओमेगा t है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x बराबर a साइन 90 प्लस थीटा का होता है cos थीटा, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, cos थीटा के स्थान पे क्या है आपका, थीटा के स्थान पे ओमेगा टी है, तो थीटा के स्थान पे कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। और यही हमारा निकला था ये वाला सूत्र। तो इस सूत्र को हमने डेराइव करने के लिए एक बहुत बड़े फॉर्मूले का उपयोग किया था, लेकिन यदि हम इसका उपयोग करें, बस हमें फाई का मान निकालना था जो कि हमने निकाल लिया और आसानी से आपका आ भी गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी निकालते तो आपका क्या निकल जाता आसानी से, x बराबर माइनस a cos ओमेगा t। यहाँ भी क्या निकल जाता आपका आसानी से, x बराबर माइनस a cos ओमेगा t। तो मतलब कि जो हमने, यदि आपको पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये पूछा जाता है सिद्ध करने, तो आपको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, माध्य स्थिति पर ये वाला फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है, कौन सा, ये वाला a sin ओमेगा t वाला। फिर उसके बाद आपको इस स्थिति पे मतलब x बराबर प्लस a पर आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद आपका माइनस a पर ये वाला फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद लिख देना है, चूंकि x बराबर इतना, ये बराबर इतना और ये बराबर इतना, तब स्पष्ट है कि x बराबर कितना हो जाएगा, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। और इसे मैं इन तीनों को मैं किस प्रकार से इस रूप में लिख सकता हूँ वो भी मैंने आपको भी बता दिया।